नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। मैं हूं आपके साथ प्रीतम कुमार और एक बार फिर से एक नए अंदाज में आ गए हैं हम लोग हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, जहां की भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था और गीता के बारे में बताया था। उन प्राचीन स्थलों पर हम लोग घूमने के लिए आ गए हैं और हम ही नहीं आए हैं, पूरा हमारे साथ परीक्षा मंडली आए हुए हैं इस भव्य दृश्य का दर्शन करने के लिए। तो फाइनली कर गए हैं हम लोग मंदिरों के अंदर प्रवेश। हमारे चाचा के द्वारा अपने प्यारी सी तस्वीर अपने कैमरों में कैद किया जा रहा था। तो आप देख सकते हैं कि सभी परीक्षा मंडली अब अंदर प्रवेश कर चुके हैं इस प्राचीन धरोहर के दर्शन के लिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको प्यारा सा इस धरोहर के दृश्य को। चलो हम लोग उसी जगह पर पहुंच रहे हैं जहां कि श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया था। इसी वृक्ष के नीचे दिया गया था श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश, जो कि आप दृश्य देख भी रहे होंगे। भगवान कृष्ण जी ने इधर में ज्ञान का ज्योति जलाया गया था और इस सरोवर का नाम पड़ा ज्ञान का सरोवर, और इन दोनों को मिलाकर के बना है इस गांव का नाम ज्योति सागर। मंदिर पे आप दर्शन करके आए हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि आज से 1300 वर्ष पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा और वो घूमते घूमते यहाँ पर भी आए और उन्होंने यहाँ पर बैठ के पूरा मेडिटेशन किया, यानी कि ध्यान किया, महसूस किया इस बात को। और फिर उन्होंने कह दिया कि जो भगवान कृष्ण जी ने गीता सुनाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही सुनाई गई थी। और ये दोनों सेनाओं के बीच का वो मध्यम स्थान माना जाता है, यानी कि सेंटर पॉइंट, कि जब युद्ध के समय में दोनों सेनाएं यहाँ पर आमने सामने खड़ी थी तो अर्जुन को अपना परिवार देख करके मोह हो गया था कि मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे अपने तो हैं प्रभु, मैं मारूं तो कैसे मारूं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था, अर्जुन आज आप इन कौरवों को मारो न मारो, लेकिन मारे यहाँ पर सभी जाएंगे, क्योंकि धर्म और अधर्म का युद्ध था। हे अर्जुन, आज मैं आपको ऐसी दिव्य दृष्टि देने जा रहा हूँ जो युगों युगों तक महान ऋषियों ने, मुनियों ने मेरे लिए बड़े बड़े जप किए गए हैं, तप किए गए हैं, योग किए गए हैं। ऐसी दिव्य दृष्टि, ऐसी शक्ति, ऐसी सद्बुद्धि मैंने उनको भी नहीं दी जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। गीता के 11वें अध्याय में दिव्य दृष्टि देते हुए 18 अध्याय गीता के और 700 श्लोक अर्जुन को सुनाए थे और अपने विराट रूप के दर्शन कराए थे, यानी कि अपने मुख में तीनों लोगों का ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन कण कण के अंदर तो मैं हूँ, क्षण क्षण के अंदर मैं ही समाहित हूँ। आप उठो और युद्ध का तैयारी करो। तो युद्ध का शुरुआत यहीं से हुआ, अर्जुन को विराट रूप के दर्शन यहीं से हुए और गीता सुनाते समय वो पेड़ सदा सदा के लिए अमर हो गया था। तब उस पेड़ का नाम पड़ा अक्षय वट। अक्षय मैंने जिसका कोई क्षय नहीं होता, जो सदा सदा के लिए जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसे हम अक्षय वट कहते हैं। जी सर बता रहा हूँ, ये 48 कोस 156 किलोमीटर का रणभूमि है। चलो बाद में जाते हुए दर्शन कर लेना प्रभु जी, आप तब तक बैठ के सुनिए। ये 48 कोस 156 किलोमीटर का रणभूमि माना जाता है, जिसमें आज 5 जिले बन गए हैं युद्ध भूमि में, रणभूमि में। कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद और कैथल। जींद जिले के अंदर जाकर के युद्ध समाप्त हो गया था, जहाँ कौरवों के पिंडदान भी किए थे पांडवों ने। 18 दिन तक युद्ध होने के कारण यहाँ की मिट्टी लाल हो गई थी। आज दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, सभी का एक ही सवाल रहता है कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है। लेकिन खेतों के अंदर तो कहीं कहीं पर वो लाल मिट्टी नजर आती है। खुदाई के दौरान यह बोर का काम होता है, आमतौर पर दिखाई देनी बंद हो गई है, क्योंकि पहाड़ों से पानी आता गया, मिट्टी आता गया और वो नीचे से नीचे चलती चली गई। तो गीता के अंदर 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक है। पहले श्लोक में लिखा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्यों कहलाया? कौरव और पांडवों के जो 17 पीढ़ी पहले के पूर्वज थे, राजा कुरु के नाम से ही कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा। और राजा कुरु को बताते हैं कि किसी ऋषि का श्राप लगा हुआ था, रात को पत्थर के हो जाते थे, दिन में पुनः जीवित हो जाते थे। तब राजा कुरु ने श्राप से मुक्ति पाने के लिए सत्कर्म किए, धर्म किए, दान किए, योग किए और भगवान विष्णु की तपस्या की थी। और भगवान विष्णु की तपस्या की थी, 33 कोटि देवी देवताओं का वरदान मांग लिया था। इसीलिए क्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा गया था। आप कहते हो 33 कोटि क्या होता है? 33 कोटि का मतलब 33 प्रकार के देवता 682 तीर्थों पर वास करते हैं, इसीलिए क्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। वामन पुराण के अंदर लिखा है कि गंगे जले मुक्ति, गंगा के जल को मुक्ति का धाम माना जाता है, जहाँ अस्थियां प्रवाहित करते हैं। वाराणसी जलस्थल, वाराणसी शंकर जी का धाम है, जल और स्थल दोनों प्रकार से। कुरुक्षेत्र तीर्था मुक्ति, आंतरिक से जलस्थल, आंतरिक जल स्थल में मोक्ष मुक्ति माना जाता है। यहाँ के 48 कोस के एरिया से, सुनने की बात है भाई, यहाँ के 48 कोस के एरिया से आज भी गंगा जी, काशी जी फूल लेकर के नहीं जाते, यानी कि अस्थियां लेकर के नहीं जाते हैं, यहीं पर प्रवाहित किया। ये भगवान कृष्ण जी के 9 मुख हैं। सबसे पहले राजा बलि, नरसिंह अवतार, गणेश जी, शंकर भगवान, श्री कृष्ण जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, अग्नि जो घोड़े वाला मुख है, हनुमान जी और परशुराम जी। 10वां जो अवतार माना जाता है प्रभु जी, कल भगवान के रूप में भी माना जाता है, विष्णु के रूप में भी माना जाता है। आप पेड़ का भी परिक्रमा करके जाएं और विराट रूप का भी परिक्रमा कर सकते हो। साइड से थोड़ा गर्म है तो पार्क में से भी आप कर सकते हो। उसमें प्रभु जी एक मंत्र बोला जाएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये ज्ञान सरोवर है, इसका भी छींटा लगा सकते हो। ऐसा इधर का कथा है, ऐसा इधर का महत्व है। फाइनली आप लोगों को सुनाया गया कि किस तरह से यहाँ पर गीता का ज्ञान दिया गया था और यहीं पे
श्री कृष्ण का 9 रूपों का अवतार दिखाया गया था और बताया गया कि जब भी इसके चारों तरफ घूमे तो उसमें जप करे कि ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो वही जाप करते हुए हम लोग घूम रहे हैं और उसके बाद आगे का दृश्य आपको दिखाते हैं। और उनके विराट रूपों के नीचे चबूतरों पर अनेक प्रकार के चित्र दिखाया गया है जो कि इस गीता से संबंधित है। तो हम लोग भी इसी वृक्ष के नीचे थोड़ा देर बैठ जाते हैं ताकि कुछ ज्ञान हम लोग को भी मिल जाए। और उसी के आसपास रामायण महाभारत के विभिन्न व्यक्तियों को और विभिन्न रूपों को दिखाया गया है जो कि आपका एक धृतराष्ट्र संजय है जो कि आपने महाभारत में भी देखा होगा। सूर्यदेव अर्जुन और श्री कृष्ण का भव्य रूप और विराट स्वरूप यहाँ श्री कृष्ण का भव्य दृश्य है। एक भीष्म पितामह विराजमान है। तो फाइनली हम लोग ज्योतिसर का दर्शन करते हुए अब जा रहे हैं दूसरे प्राचीन स्थलों पर, जिसका कि आपको हम दर्शन कराएंगे अगले एपिसोड में। और हमारे साथ आप बने रहिएगा और आगे का दर्शन करते रहिएगा। फाइनली एक बार फिर से मैं बता दूं कि हम अभी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में घूम रहे हैं और भव्य रूपों का दर्शन कर रहे हैं, जिसका कि आपको भी थोड़ी देर के लिए दीदार करा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ प्रीतम कुमार।